जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करना। सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन को परिमेयकरण करना सीखते हैं। जैसे 1/√2, 1/2√3, 1/√5। यानी अगर बटा में सिर्फ एक हो रूट तो उसको परिमेयकरण कैसे करें। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है, बटा में जो भी रूट में उसको ऊपर नीचे दोनों क्या कर देते हैं, गुना। बटा में √2 है तो √2 का ऊपर भी गुना और √2 का नीचे भी गुना। क्या आ जाएगा, √2 और √2 इंटू √2 क्या होगा, √4, यानी √2/2। डेट इज आंसर। उसी प्रकार बटा में क्या है, 1/2√3, तो इसका परिमेयकरण क्या होगा, इंटू √3/√3 इक्वल टू √3, 1 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 2√9। √9 बाहर आएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 √3/6। आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 3। चलिए, तो अगर उसी प्रकार क्या है, 1/√5 है, ये भी बनेगा 1/√5। ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई, √5/5। ये था हमारा। अगर बटा में एक हो तब क्या ऐसे बनेगा। बट अगर प्रश्न हो, कहने का मतलब कैसा प्रश्न हो, जैसा कि प्रश्न हो 1/2 माइनस √3, या प्रश्न हो 1/√5 प्लस 3, तो यहाँ पे कैसे परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे हमें बस गुना नहीं करना है सेम का, बल्कि क्या करना है, सेम के गुना करने के साथ सिंबल चेंज करना है। जैसे अगर 1/2/√3 का अगर परिमेयकरण करते हैं तो इंटू 2, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस, बाकी सेम, और क्या ऊपर नीचे गुना, 2 प्लस √3। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर दिए, प्लस, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो गुना तो आप लोग को आता ही है, क्या होगा, 2 प्लस √3। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 2 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 प्लस √3 अपॉन 1। ये हो गया हमारा क्या, परिमेयकरण। इसी प्रकार से अगर क्या है 1/√5 प्लस √3 है, तब कैसे करेंगे। तो 1/√5 प्लस √3 क्या करना है, बाकी डिजिट तो सेम रहेंगे, बस हम क्या करते हैं, प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। क्या होगा, 1 का किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं वही नंबर रहेगा, √5 माइनस √3 अपॉन, यहाँ भी सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √5 माइनस √3 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, √5 माइनस √3, और आप जानते ही हैं 25 में से 3 घटेगा क्या आएगा, 22। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये था दूसरा स्टेप। अब क्या, अब इसमें हार्ड क्या होता है, बेसिकली तौर पे बेसिक इसका यही है, इसके अलावा कुछ और चेंजिंग नहीं होता। बट अब होता है क्या है, क्वेश्चन में चेंज क्या किया जाता है कि ऊपर में दे दिया जाएगा, क्या, जिसे दे दे √2 प्लस √3 बटा में 2, कहे इसका परिमेयकरण करिए। इसका परिमेयकरण होगा ही नहीं, यही होगा इसका आंसर। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण में हम नीचे के रूट को हटाते हैं। ऐसा कोई प्रश्न दिएगा, हाँ भाई √2 का परिमेयकरण करो, √2 खुद परिमेयकरण करते हैं, √2 का √2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ फिर ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से, ये बेवकूफ़ी है। अगर ऊपर में नीचे में कोई रूट है नहीं तो उसका परिमेयकरण ही नहीं होगा, जो है सो है। अब प्रश्न बच्चे को दिक्कत किस प्रश्न में होता है, प्रश्न दे देता है 3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5 प्लस √2 प्लस √3 √2 माइनस √3, यहाँ पे दिक्कत होता है। तो यहाँ पे कुछ विशेष कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे हमें बस क्या करना है कि हमें दोनों को अलग अलग करना है, इसका परिमेयकरण अलग करिए, इसका परिमेयकरण अलग करिए। कैसे, √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5। हमें ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर में कुछ भी उससे कोई मतलब, हमें नीचे वाला देखना है। नीचे क्या है, √3 प्लस √5। तो हम अभी आपको बताए थे कि सेम का गुना होता है, बट हम क्या करते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, सेम का गुना ऊपर नीचे। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, ऊपर वाला कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, लिख देते हैं √2 माइनस √3। यहाँ माइनस है तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो गया, यानी क्या हो जाएगा, प्लस √2 प्लस √3 अपॉन √2 प्लस √3। तो अब क्या है, गुना ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, यानी √3
इंटू रूट 5 का स्क्वायर, ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं तुरंत बताएं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी क्या सेम सेम यानी सेम स्क्वायर ही होगा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिए। क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आएंगे, देखेंगे क्या करेंगे वो, क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। देख एक सेकेंड वो एडजस्ट कर देते हैं, सब क्लियर नहीं दिख रहा हो। देखिएगा, चलो क्लियर है ये इतना, चलिए ठीक। क्या होगा अपॉन में 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ रूट 3 था वो, एक सेकेंड क्या है रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 रूट 5 का स्क्वायर 5। सेम इस प्रकार से क्या, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। और ये तो फॉर्मूला रखना तो आप जानते ही हैं, ए की जगह क्या है हमारा रूट 2, बी की जगह क्या है रूट 3, यानी क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, तो भाई रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 5 15, 5 रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 3 में से 5 गया -2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बुआ 2, अब 3 दूनी 6, 2 रूट 6 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 अपन 2 में से 3 गया -1। देखेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या होगा 3 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन -2, 3 में 2 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन -1। अब क्या कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा -2 8 माइनस 2 रूट 15, 2 का गुना ऊपर होगा तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 रूट 6, 10 8 18। आपको पता है कि रूट के ऐड में जिसके रूट के अंदर का सेम होता है उसी को आपस में क्या देखो ना, तो रूट के अंदर का दोनों सेम है, नहीं यहाँ रूट के अंदर 15 है, यहाँ क्या है 6, क्या ये दोनों आपस में जुटेगा घटेगा, नहीं घटेगा, ऐसा ही सेम टू सेम रह जाएगा। 215 प्लस 4 रूट 6 अपॉन में -2 दैट इज आंसर। ये क्या हुआ परिमेयकरण। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ खास किया क्या नहीं, हमने यहाँ 2 स्टेप था, इसको हमने अलग से परिमेयकरण किया, इसको बस फर्क ये था कि हमने सबको साथ लिखते हुए चले। तो बेसिकली तो परिमेयकरण के इतने ही बेसिक होते हैं और इसमें कुछ खास नहीं, बस प्रश्न क्या होता है बढ़ा दिया जाता है, यहाँ 2 है कहीं 3 दे दे के हाँ बड़ा था क्वेश्चन, कुछ खास नहीं, बस वैसे यही है। तो इसी प्रकार आप परिमेयकरण के आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बनाकर देखिए और कमेंट करिए, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही बना पाते हैं। 2 क्वेश्चन दे देते हैं, एक से क्या होगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही बना पाते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए।